Welcome to Infotania, the first and the most authentic information channel of Pakistan. This series consists of all the videos that are related to the subject of procurement. इस सीरीज़ के अंदर हम वो सारी टर्मिनोलॉजीज, सारे प्रोसेसेस सब कवर कर रहे हैं कि जो प्रोक्योरमेंट के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं. हम शुरू कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है. आगे प्रोक्योरमेंट के अंदर यही प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है. हमने एक जनरल प्रोसेस उठाया है कि जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है, लेकिन इस वीडियो के अलावा इस सीरीज़ के अंदर हम सोर्सिंग, सप्लायर सिलेक्शन मेथड्स, नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी चीज़ें प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हैं. तो शुरू करते हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोक्योरमेंट जनरली क्या है. प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग बाइंग डिसीजंस अंडर कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी. ये वो डिसीजंस हैं कि जो हम तब करते हैं, ये वो बाइंग डिसीजंस हैं, ये परचेज डिसीजंस हैं कि जो हम तब करते हैं जब हमारे पास किसी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी या तो ना हो या इतनी ना हो कि जितनी हमें रिक्वायर्ड है. प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए एक स्टेप बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन किन चीज़ों के बारे में होती है? डेटा कलेक्शन इन 4 चीज़ों के बारे में होती है. प्रोडक्ट क्वालिटी, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें चाहिए. प्रोडक्ट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी के अंदर हमें वो प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है. टाइम लैग ये वो टाइम है कि जो ट्रांजिशन टाइम है कि सप्लायर से प्रोडक्ट आता है और बाइंग ऑर्गेनाइजेशन पे कितनी टाइम के अंदर पहुंच जाता है, दैट इज़ द टाइम लैग. और लोकेशन इसलिए बेसिकली ज़रूरी है क्योंकि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के वेयर हाउसेस डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि किस वेयर हाउस के अंदर या किस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर हमें उस प्रोडक्ट की या उस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है. लेट्स स्टार्ट विद द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ से बेसिकली प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू होता है, इज़ द नीड रिकग्निशन. Need recognition is the identification of needs and requirement analysis from different departments of the organizations. Manufacturing department basically एक नीड जनरेट करता है कि उसे इस प्रोडक्ट की या इस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है. नीड रिकग्निशन से ही एसोसिएटेड हमारा सेकेंड स्टेप है, विच इज़ द इंफॉर्मेशन सर्च. इस इंफॉर्मेशन सर्च के स्टेप के अंदर हम इंफॉर्मेशन उन्हीं 4 चीज़ों के बारे में कंडक्ट कर रहे होते हैं या सर्च कर रहे होते हैं या निकाल रहे होते हैं इंफॉर्मेशन. जो 4 चीज़ें हमने डेटा कलेक्शन के मेथड के अंदर या डेटा कलेक्शन के स्टेप के अंदर पढ़ी, जैसे कि प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, टाइम लैग और लोकेशन. जैसे ही हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, हमारा थर्ड स्टेप शुरू हो जाता है. हमारे फर्स्ट 2 स्टेप्स, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन सर्च एंड द नीड रिकग्निशन, हमारे ये दोनों स्टेप्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कंडक्ट किए जाते हैं. लेकिन ये जो हमारा थर्ड स्टेप है, विच इज़ प्रपोजल सॉलिसिटेशन, हमारा ये स्टेप हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कंडक्ट करते हैं. दिस स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व्स सेंडिंग प्रपोजल्स एंड जनरेटिंग अ पूल ऑफ सप्लायर्स दैट मे और मे नॉट बी सिलेक्टेड. इस स्टेप के अंदर हम बेसिकली सप्लायर सिलेक्शन नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक पूल जनरेट कर रहे हैं कि जिसके अंदर हम सप्लायर्स का एक ऐसा नेटवर्क कनेक्शन मेंटेन करना चाहते हैं कि जिसके अंदर हमें पता हो कि कौन कौन से सप्लायर्स के पास किस किस किस्म का प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है. This pool helps to select adequate suppliers for the current purchasing, as well as create a list that could be used in case of purchasing decisions in the future. Proposal solicitation के बाद का स्टेप है सप्लायर सिलेक्शन. सप्लायर सिलेक्शन के स्टेप के अंदर हम बेसिकली सिर्फ उस सप्लायर को या उन 2-3 सप्लायर्स को सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारे करंट परचेजिंग डिसीजन से हमें लगता है कि इनके पास वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि जो हमारे करंट परचेजिंग डिसीजन को एक्वायर कर रहे हैं. इसके अंदर, इस स्टेप के अंदर हम सप्लायर को सेलेक्ट कर लेते हैं
और इस स्टेप के बिल्कुल बाद का स्टेप है परचेजिंग, जिसके अंदर हम एक्चुअली परचेजिंग डिसीजन को कंडक्ट कर रहे होते हैं। इस स्टेप के अंदर हम परचेजिंग कंडक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल परचेजिंग, विच इन्वॉल्व्स किसी भी प्रोडक्ट का सप्लायर से ट्रांजिशन में आना और सप्लायर से हमारे पास हमारे वेयरहाउस या हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रीच कर जाना। परचेजिंग प्रोसेस के बाद जो लास्ट स्टेप है दैट इज ऑर्डर रूटीन। दिस स्टेज इंक्लूड्स आफ्टर परचेज फीडबैक टू द सप्लायर्स। इस स्टेज के अंदर हम सिर्फ फीडबैक या डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट सेंड कर रहे होते हैं हमारे सप्लायर्स को। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस इन्वॉल्व हैं उस सब के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो इसी वीडियो का पार्ट 2 है, जिसके अंदर सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेशंस इन्वॉल्व हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस इन्वॉल्व हैं कि जो एक परचेज प्रोसेस के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, विच इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग, प्रोक्योरमेंट के बाकी डॉक्यूमेंटेशंस जैसे परचेज रिक्विजिशन है या RFI RFQs हैं एक्सेट्रा, वो सब उस वीडियो के अंदर कवर किए गए हैं। इस वीडियो के अंदर हमने फोकस सिर्फ इस प्रोसेस का रखा है कि बेसिकली प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जनरली कहाँ से शुरू होता है और कहाँ आके ख़त्म होता है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रोक्योरमेंट एक ऐसा साइकिल है कि जो रीअकरिंग होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें किसी चीज़ को परचेज करने की ज़रूरत ही ना हो। इसीलिए हम नहीं कहते कि प्रोक्योरमेंट कभी भी या परचेज कभी भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऑर्डर रूटीन का एक ऐसा स्टेज है कि जहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोक्योरमेंट साइकिल एंड पे आ जाता है। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का ओपिनियन हो, या आपको इस तरह की और वीडियोस के लिए हमें टॉपिक सजेस्ट करने हो, तो प्लीज़ हमें ओपिनियंस के अंदर हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं, जितने भी नोट्स हैं, वो सब हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिए हैं ऑलरेडी। आपकी ईज़ के लिए इसकी प्रेजेंटेशन, जिस प्रेजेंटेशन से मैंने अभी आप लोगों को समझाया है, वो प्रेजेंटेशन भी ऑलरेडी हमने नीचे लिंक डाउन कर दी है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम जितने भी नए अपलोड्स करते जा रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स अपलोड करते जा रहे हैं, उन सब की नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर आएँ। So do press the bell icon and do subscribe to our channel. Thank you so much for listening and I hope कि इन्फोटानिया के इस लेक्चर से आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्लियर हुए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। Thank you so much for listening. Take care and have a nice day.